द बुक ऑफ हनोक अध्याय 10:11। तब परम प्रधान पवित्र और महान ने कहा और उरियल को लेमेक के पुत्र के पास भेजा और उससे कहा, नूह के पास जाओ और मेरे नाम पर उससे कहो, अपने आप को छिपाओ और उस पर उस अंत का प्रकट करो जो निकट है, कि सारी पृथ्वी नाश हो जाएगी और जल प्रलय सारी पृथ्वी पर आने पर है और उस सब को जो उस पर है नाश कर डालेगा। और अब उसे निर्देश दो कि वह बच निकले और उसका वंश संसार की सभी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। और फिर प्रभु ने राफेल से कहा, अजाजेल को हाथ और पैर बांधो और उसे अंधेरे में डाल दो और जंगल में जो डुडेल में है एक छेद बनाओ और उसे उसमें डाल दो और उस पर ऊबड़ खाबड़ और दांतेदार चट्टाने रख दो और उसे अंधियारे से ढांप दो और वह सर्वदा वहीं रहे और उसका मुंह ढांप दो कि उसे उजियाला न मिले। और बड़े न्याय के दिन उसे आग में डाल दिया जाएगा। और उस पृथ्वी को जिसे स्वर्गदूतों ने भ्रष्ट किया है चंगा करो और पृथ्वी के चंगा होने का प्रचार करो कि वे व्याधि को दूर करें और मनुष्यों की सारी संतान उन सब गुप्त बातों के द्वारा नष्ट न हो जाएं जिन्हें पहरुओं ने प्रकट किया है और अपने पुत्रों को सिखाया है। और सारी पृथ्वी उन कामों के कारण भ्रष्ट हो गई है जो अजाजेल ने सिखाए थे। सभी पापों को उसी पर दोष दो। और जिब्राइल से प्रभु ने कहा, कमीनों और दुष्टों और व्यभिचार के बच्चों के खिलाफ आगे बढ़ें और पुरुषों के बीच से व्यभिचार के बच्चों और पहरेदारों के बच्चों को नष्ट करें और उन्हें बाहर जाने के लिए प्रेरित करें। भेजें वे एक दूसरे के विरुद्ध हो गए कि युद्ध में एक दूसरे को नष्ट कर डालें, क्योंकि उन्हें अधिक दिन न रहेंगे। और जो कुछ वे अर्थात उनके पुरखा तुझ से मांगेंगे वह उनके बदले में उनके पुरखाओं को पूरा न किया जाएगा, क्योंकि वे अनंत जीवन जीने की आशा रखते हैं और उनमें से हर एक 500 वर्ष जीवित रहेगा। और प्रभु ने माइकल से कहा, जाओ सेमजाजा को बांधो और उसके साथी जो स्त्रियों के साथ मिल गए हैं, यहां तक कि उनके साथ अपनी सारी अशुद्धता करके अशुद्ध हो गए हैं। और जब उनके बेटे एक दूसरे को मार डालें और उन्होंने अपने प्रियजनों का विनाश देखा हो, तो उन्हें 70 पीढ़ियों तक पृथ्वी की घाटियों में उनके न्याय के दिन और उनकी समाप्ति तक, उस न्याय के दिन तक जो आने वाला है, बांधे रखो। सदैव और सदैव पूर्ण होता है। उन दिनों में उन्हें आग के अथाह कुंड में ले जाया जाएगा और पीड़ा और बंदी गृह में डाल दिया जाएगा, जिसमें वे सदैव के लिए कैद किए जाएंगे। और जो कोई भी दोषी ठहराया जाएगा और नष्ट किया जाएगा, वह अब से सभी पीढ़ियों के अंत तक उनके साथ बंधा रहेगा। और दुष्टों और पहरुओं की संतान की सब आत्माओं को नाश करो, क्योंकि उन्होंने मनुष्य जाति पर अन्याय किया है। पृथ्वी पर से सब अधर्म का नाश करो और हर बुरे काम का अंत हो, और धर्म और सत्य का पौधा प्रकट हो और वह आशीष ठहरेगा। धार्मिकता और सत्य के कार्य सदैव सत्य और आनंद में रोपित किए जाएंगे। और तब सब धर्मी बच निकलेंगे और तब तक जीवित रहेंगे जब तक उनके हजारों बच्चे न हो जाएं, और उनकी जवानी और बुढ़ापे के सारे दिन क्या वे शांति से पूरा करें। और तब सारी पृथ्वी धर्म से खेती की जाएगी और सब वृक्ष लगाए जाएंगे और आशीष से भरपूर होंगे, और उस पर सब मनभावन वृक्ष लगाए जाएंगे और वे उस पर लताएं लगाएंगे। और जो लता वे उस पर लगाएंगे उससे बहुत ताकमधु उत्पन्न होगा, और जितने बीज उसमें बोए जाएंगे उन सबों का प्रतिमाप 1 अंश होगा 1000, और प्रत्येक माप जैतून से 10 कोल्हू तेल निकलेगा। और पृथ्वी को सब अंधेर से और सब अधर्म से और सब पाप से और सारी अधर्मिता से शुद्ध कर, और जितनी अशुद्धता पृथ्वी पर है सब पृथ्वी पर से नाश कर डालो। और सब मनुष्य धर्मी हो जाएंगे, और सब जातियां मेरी आराधना करेंगी और मेरी स्तुति करेंगी, और सब मेरी आराधना करेंगे। और पृथ्वी सब मलिनता और सब पाप और सब दंड और सब यातनाओं से शुद्ध हो जाएगी, और मैं पीढ़ी दर पीढ़ी और सर्वदा उस पर फिर कभी नहीं भेजूंगा। और उन दिनों में मैं आशीष के भंडार को जो स्वर्ग में है खोलूंगा, कि उन्हें मनुष्यों के कामों और परिश्रम के ऊपर पृथ्वी पर भेजूंगा। और सत्य और शांति संसार के सभी दिनों में और मनुष्यों की सभी पीढ़ियों में एक साथ जुड़े रहेंगे।